जो सबसे बड़ा नियम है कम्युनिकेशन का वो क्या है? वो है कि एक कॉमन लैंग्वेज। कम्युनिकेशन में कॉमन लैंग्वेज। तू है दिल्ली का और शादी की तूने कश्मीर तक नहीं पहुंचे, लद्दाख की, अब लद्दाख हमने छोड़ दिया, अलग कर दिया, हमने कहा लद्दाख अलग है, तो तुमने लद्दाख क्या, जरा बताओ कौन बताएगा? सर टू साइडेड होनी चाहिए कम्युनिकेशन। क्या बात है ना, कॉमन टॉपिक है ना? तो उसने उससे 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 सही कहा, लेकिन थोड़ा गलत कहा। टू साइडेड क्या होता है? दोनों एक दूसरे की बात सुने, दोनों एक एक दूसरे की बात सुने और एक दूसरे से। ये कैसे होगा? बहुत अच्छा कहा आपने, लेकिन ये होगा कैसे? जैसे कि जब आप कहो तो मैं सुनूं, मैं कहूं तो आप सुनें। क्लियर होगी तब से। चलो एक क्लियर होगी। आपने क्या कहा? अंडरस्टैंडिंग होगी दो लोगों के बीच में। ये बात में माइंड अपने काम में करे, लिख देना। क्या कहा आपने? क्लियर डायरेक्शंस। क्या होगा वहां नीचे? क्लियर डायरेक्शंस होने चाहिए। आपने कहा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और कोई भाई जी सर, चलो ट्रस्ट, फेथ, ओके। और टकले और कम्युनिकेशन के लिए पहले अगर हमारे पास कोई बात नहीं करना है तो पहले हमें जाके बात करना हो गया। वो तो मेरी बातों को मेरे पे ठोकता है। एक दूसरे पे विश्वास हो। अरे नहीं, वे ऑफ टॉकिंग, दोनों की इंटेंशन सेम होनी ना, चाहिए, ना, गोल ना। सेम। अरे सर सुनना और समझना, दोनों सुनने के लिए तैयार होने चाहिए। कोई सुनेगा ना, इसको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं, ना मुझे समझ में आएगा ये क्या कह रहा है। सो इसका मतलब जब कोई बोल रहा हो तो आप लोगों ने बहुत अच्छी एक बात कही बीच में, जिसके आधार पर इसमें कई स्टेप्स हैं। कम्युनिकेशन का जो वो है, जो इसमें कई जगह, मतलब कई चीजें, कि जैसे आपने कहा एक आदमी बोले कॉमन लैंग्वेज में और उस वक्त दूसरा आदमी सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और फैक्टर, कई फैक्टर है इसमें, एक और फैक्टर की बात करूंगा। वो क्या है कि वो आपने कहा, किसी ने कहा, वो कितनी क्लियरिटी से समझाता है, कितनी क्लियर बात करता है। वो अगर घुमा के बात कर रहा है पता ही नहीं लगेगा, ये तो पॉइंट बात करें, वो बात तक वो पहुंचा दे मेरे को, क्लियर कटे। आज जो हम सेशन करेंगे अभी, ये इस सेशन में वो तुम लोगों ने जो कहा, क्या था वो? एक था क्लियर डायरेक्शंस थी और अंडरस्टैंडिंग थी। से दोनों एक सुनने वाला। ठीक, एक जो बोलेगा और दूसरा जो सुनेगा। डायरेक्शन कौन फॉलो करेगा? सुनने वाला दोनों को डायरेक्शन, हाँ? नहीं, सुनने वाला करेगा। एक दफा सुनने वाला। एक सुनने वाला होगा और एक कहने वाला होगा। सो अगर मैं कहने वाला हूँ, डायरेक्शन किसको फॉलो करनी है? आप अगर सुनने वाले हो तो आप उसको फॉलो करेंगे, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो पिचर मच जाएगी, ना तुम समझ पाओगे ना मैं समझ पाऊंगा। तो तभी कोई सवाल करता है तो दूसरा जवाब देता है, कोई आपको जिम्मेवार ठहराता है, आप उसका जवाब देता है। यूं चलती है। तो आप त्रिकोण के अंदर आप पूछोगे, अंदर या बाहर, छोटा या बड़ा, जो भी आपके सवाल होंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन मुझे प्रॉपर चाहिए, दैट्स द वर्ड। क्योंकि जब ही प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा तभी हम एक दूसरे को फॉलो कर पाएंगे। सो आप कहोगे, वो कहेगा यार तू बना दे बस, तो मैंने बना दिया। फिर कहेगा इस जो ये रेक्टेंगुलर बना, इसके जो चारों साइड हैं, इनका चारों साइड उनका बीच का पॉइंट निकालो। सो डायरेक्शन देने वाला भी बहुत स्पष्ट होना चाहिए, सवाल डायरेक्शन लेने वाला भी बहुत स्पष्ट होना चाहिए। जब इस गेम को करोगे, कहने को ये बहुत सिंपल सी गेम है, लेकिन इस गेम को करते हुए महसूस करना कुछ, तुम्हें तब समझ में आएगा हम कम्युनिकेशन के बारे में तुम्हें क्या समझाना चाहते हैं। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है?
सर घर बना भी बोल दिया, शेप बता भी दिया और फोटो भी दिखा दिया, फिर भी नहीं बना। आपने बहुत सारे कम्युनिकेशन दे दिए उसको, देखो, बहुत सारे मैसेजेस दे दिए उसे, सब मिक्स तभी वो कंफ्यूजन हो गया। नहीं, जब उन्होंने बोला ना कि एक चीज बोली कि मुझे समझ नहीं आता, फिर मैंने दूसरी ट्राई की कि अब ऐसा टेबल पे टीवी बनाते हैं, फिर उसकी मदद की उसकी। ऑब्जेक्ट नहीं डिस्क्राइब करना है हमने, खाली अगर आपने वैसे बनवाया होता ना ये बहुत बढ़िया बनता। मुझे इसको देख के लग रहा है कि इसने अच्छा दिमाग चलाया है। जगह पे मौजूद नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो भी कुछ हैपनिंग हो रही है वो हमें इम्पैक्ट कर रही है। ये आपने बताया, उसकी डेफिनेशन कर दी पैसिव की इंडायरेक्टली। व्हेन वी आर यूजिंग दिस वर्ड विद कम्युनिकेशन, अब आप क्या सेंस क्रिएट करते हैं कि एक जिसे हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, वो भी आपकी बात समझ जाए भाषा से कि व्हाट इज पैसिव कम्युनिकेशन, व्हाट इज इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इशारे से समझाना, हॉर्न करना, बजाना। ठीक है जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था एक्शन से समझाना, जैसे कि यस, जो सुन नहीं पाते या उनके लिए हम लोग एक्शन से समझाते हैं, उनकी जो कम्युनिकेशन न्यूज़ होती है उनके लिए वो भी एक्शन तो से। अगर जो सुन पा रहे हैं उनके लिए ऐसे कम्युनिकेट करना विल बिकम इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। समझता हूँ मैम कि व्हेन एंगर कम्स टू एन एक्शन इट बिकम्स एग्रेशन। जब एंगर हमारे दिमाग में रहेगा तब तक वो ठीक है, लेकिन जब वो एक्शन में शो होएगा तब वो अग्रेशन बन जाएगा। जैसे कि अभी मुझे किसी चीज़ पे, किसी बात पे गुस्सा आया, बुरा लगा किसी भी चीज़ का, जब मैं ये होता है कि एक्यूरेट देना, एक्यूरेट मैसेज देना। मैसेज दे रहा था तो रिसीव वो कर रही थी, तो मैं सही बोल रहा था, वो भी सही कर रही थी। फोन पे बात कर रहा है या विस्परिंग कर रहे हैं, दो मेंबर आपस में लगे हुए बात कर रहे हैं और सामने वाले चेयर मेंबर को, चेयरपर्सन को दिक्कत हो रही है, तो पीछे से कोई बोल सकता है, शांत कर ले, उसको बोल सकता है कि वो बात सुन ले तो पहले, तो जगह और उस सही समय को देख करके वो बात कर सकता है इशारों में। तो एप्रोप्रिएटनेस हमेशा सिचुएशन के हिसाब से होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पैसिव कम्युनिकेशन एप्रोप्रिएट एप्रोप्रिएट होता है। बिल्कुल होता है।